डॉक्टर साहब आपकी गलती के कारण मेरा 7 महीने का बेटा चला गया। और आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरे को मैं एक्सेप्ट करता हूँ बेटे, कहीं ना कहीं मेरी उसमें थी तो हिस्सा तो मेरा था ही उसको होने में। मैं इनकार नहीं करता मेरे बेटे, लेकिन मेरे लिए भी ये बहुत पछतावा और दुख बड़ी बात है कि उसके साथ ऐसा हुआ। मैं कतई भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि जिससे किसी का नुकसान हो। हमारा तेरे मुकद्दर में मेरे पे दोष आना था, वो आ गया। अब ये देख बेटे, मैंने अपनी ये पर्ची जो है ना, ये उसकी बनाई हुई पर्ची थी। ये देख मैंने क्या लिखता हूँ मैं आमतौर पे, वी ट्रीट ही क्योर्स। मेरा तो भगवान के ऊपर भरोसा है कि मेरा काम है इलाज करना और दवा फर्क देना, आराम देना भगवान का काम है। लेकिन वो तो दवाई देने की बात भी अलग की बात थी, वो तो सांस तभी भूल गया। और उसके बाद मैं कोशिश करता रहा कि किस तरह से सांस आ जाए, वो भी झटके मारते रहे, वो हुआ नहीं। फिर मैंने उसको कहा कि लेके जाओ। आपने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, आपने नहीं दिया उसको। कोई उसको फर्स्ट एड में उसको उल्टा लेटा के कुछ थप्पड़ मारा, कुछ भी नहीं करा आपने। बेटे वो अपनी जगह वो ऐसे थे, झटके झटके दे रहे थे, मैं करवाना भी चाह रहा था तो वो हुआ नहीं, उसका सांस नहीं आया, तो इसलिए मेरे को कहना पड़ा कि उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। उन्होंने कहा कि रोते सांस भूल जाता है वो पहले ही इनको पता है कि रोते रोते सांस भूल जाता है। नहीं इतना वो सांस नहीं भूलता है कि वो हर बार रोता है कि वो हर बार सांस भूल जाता है। नहीं, वो तो कभी होता है उसके साथ होता रहा, लेकिन आज कुछ ज्यादा हो गया जिससे वो सांस भूल गया। तो वो आपने जो दवाई दी उससे ही हुआ ना रिएक्शन? अरे बेटे दवाई का रिएक्शन नहीं, रोने से हुआ वो। चलो रोने से तो पहले भी हो गया, पर पहले तो मरा तो नहीं वो, आज कैसे मर गया? उसके मेरे ऊपर दोष आना था भाई, ये मेरे ऊपर दोष आ गया। मैं 85 साल से ज्यादा 86 साल का हो जाऊंगा। 86 साल हो गए तो अपने पास कुछ तो एडवांस केयर यहाँ रखनी चाहिए कि बच्चा अगर क्रिटिकल हो रहा है तो उसको सेव कर सके। एक बच्चा उसके माँ बाप को पता किस लिए रखे हुए फिर आपने टांग के स्टेथ हो? इंडोर सुनो बेटा, उन्होंने पहले हमें बताया ही नहीं। अरे तुम्हारा काम पूछना भी तो होगा ना, तुम्हारा काम पूछना नहीं है, तुम्हारे सामने हो गया, पूछने के लिए नहीं हो यहाँ पे भाई। तू लिए लगा ले, अगर वो फैसिलिटी, आप किस चीज के डॉक्टर हो? एक मिनट मेरी बात सुन। तो आपको बच्चे को बचाना नहीं आता फिर? अरे तो ऑक्सीजन की फैसिलिटी मेरी बात सुन ले। क्यों लिया उनको? ऑक्सीजन ही नहीं है तो किस चीज का क्लिनिक है फिर? सुन तो सही बेटे, मेरी बात सुन। क्यों पीडियाट्रिक करके बैठे हो? मेरी बात तो सुन अभी, मेरी बात सुन। जहाँ भी हुआ है गलती तो हुई है, मेरी ही लगा ले तू, चाहे मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। अब ये 50 बच्चे आए हुए हैं, आपके पास ऑक्सीजन है नहीं, क्या बचाओगे इनको क्रिटिकल होते ही? बेटे इनको मैं देखूंगा, देखते ही जैसे उसको रेफर किया इनको भी रेफर। तो आपके पास तो होनी चाहिए सुविधा रेफर करने के लिए बैठे हो आप यहाँ, कुछ समझ नहीं। आपके अरे आपके हाथ का केस नहीं तो आप क्यों ले रहे हो उसको, क्यों दे रहे हो दवाई? क्रिटिकल केयर के लिए होना चाहिए बेसिक, ठीक है? ऐसा है बेटे, आप बिल्कुल जो सारी बेसिक केयर में आती है ऑक्सीजन भी। जो बात मैं कह रहा एडवांस केयर की नहीं, बेसिक आपके भरोसे बात करना दिखाना यहाँ। मेरी बात सुन। अगर कोई वैसे ही बैठा वो भी बेसिक केयर लेके बैठेगा अपने साथ में। कहाँ है फर्स्ट एड बॉक्स आपका? है फर्स्ट एड में आती है ऑक्सीजन। सुन मेरी बात सुन। क्लिनिक कर ली, ओपीडी बेस है, हमें नहीं पता ओपीडी बेस क्या होता है। मेरी बात सुन ले, जहाँ पर ये हमारा जो यहाँ जो फैसिलिटी है ना वो अवेलेबल नहीं है, और इसकी फैसिलिटीज मैं जरूर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे को ये तो बात ना। सर आपकी तो एज होगी, इसका फ्यूचर कैसे बनेगा? अब ये अगर साथ खड़ा था उस टाइम पे तो ये भी दोषी है। किस चीज का पीडियाट्रिक है ये? तो ये अगर उस टाइम साथ था तो इसका भी फ्यूचर खराब है। अब मेरी बात सुन, उस बच्चे के मुकद्दर में जो लिखा था वो हुआ, वो तो लिखा था वो तो हो गया, पर दोष, आपके पास सुविधा होनी चाहिए ना। अब ये बच्चे किस भरोसे आए हुए हैं? उसका दोष मेरे पे आना था, मैं लेता हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी कहने से हमारा बच्चा आ जाएगा जी वापस? नहीं आएगा बेटे, मैं तेरे अफसोस के साथ में बिल्कुल सहमत हूँ, मैं तेरे से बिल्कुल सहमत हूँ, मेरा ही दोष लगा ले तू, लेकिन ये मुकद्दर की बात होती है जो होती है। करनी मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं उसको मारना चाहता हूँ, ये समझ बेटा तू। जो मरना ही करनी तो नहीं थी, पर ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर तो रहना चाहिए भाई। वो तूने मेरे को जगा दिया, मैं कोशिश। अब जगह आप इतनी एज में जाके, मैं तो 86 साल का हो गया, मैं तो अब जगह आप जागने की कोशिश करूँगा, आपने सिखा दिया। कोशिश करोगे अभी? अब तो हम जगा ही देंगे अच्छे से, अब हम जगा देंगे, आप निश्चिंत रहो।
अब इस पे ऐसी कोई आगे से होने नहीं देंगे इस हम। गुस्से से तेरे गुस्से से हाँ भाई। तेरा बच्चा वापस आता हो तो तू बेशक मेरा तो नहीं आएगा, कल को किसी और का तो नहीं मरेगा कम से कम। नहीं ऐसा ये किस भरोसे बैठे हैं बाहर बच्चे फिर? डॉक्टर साहब अब मेरी दवाई नहीं करवाओ, पर्ची दो, हम चले बैठ मेरी पर्ची तो मैं जाऊँ। पर्ची किसकी? दवाई की मेरी आई हुई है आपको। ये हाँ जी, ये तो जब मुझे देखता आप प्लीज मुझे माफी करें। व्यक्ति- क्या है क्या नहीं है मैं उनके, बिल्कुल उसकी समझ- माँ पागल हो चुकी है, आपको नहीं पता। वो तो यहाँ पे भी तू तो बच्चे की बात करे, सुन सुन बेटे, चीची के भी इतनी जान प्यारी है। सुन बेटे, उसकी माँ पागल हो रही है। बिल्कुल सही- कहने वो तो बात मेरे बेटे- अंडरस्टूड है अरे हमारे। तो किस भरोसे आएंगे, इनके पास तो फर्स्ट एड ही नहीं है। मेरी बात तो समझो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे को इतना चांस नहीं मिला और इतना जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी देने का मेरे पास फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए मैंने रेफर किया। आपने रेफर दवाई देने से पहले कहना चाहिए था कि रेफर मैं करने के लिए भी उसको प्रोटोकॉल है सर। बताए रेफर करने के लिए भी प्रोटोकॉल है डॉक्टर के पास। मेरी बात सुन बेटे, आपने किया पीडीडी है रेफर करने के लिए प्रोटोकॉल? बेसिक नीड है ऑक्सीजन, वही नहीं है तो आपके पास क्यों बैठे फिर? अरे तू बात में भाई सारी दोष देने से किसी का काम नहीं होता। अगर ये कोई ऐसा उसके साथ होना था तो घर पे भी हो ही सकता था। तो ये सांस